हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल कवर दी लूप एक्सरसाइज। ओके, तो अराउंड 10 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं एंड वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट ए टेबल। तो इसमें क्या करना है, हमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर लेना है एंड उसकी मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15 टिल 50, 2, 4, 6 टिल 20। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई भी टेबल होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 10 टाइम्स तक जाती है। तो मतलब जो हमारा लूप बनेगा वो लूप हमें क्या करना है कि 10 टाइम्स चलाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। तो फॉर लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। ओके, अब अगर मैं जस्ट i को प्रिंट करवाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे i1 क्यों लिया है? क्योंकि मुझे टोटल 10 टाइम्स करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे i1 लिया है। एंड कब तक ये चलेगा? 10 तक चलेगा एंड हर बार मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक, अब मेन थिंग इज कि यहाँ पे ये टेबल नहीं प्रिंट हो रही है, यहाँ तो जस्ट 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। तो हमें टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें जिसकी भी टेबल प्रिंट करवानी है, लेट्स से मुझे 5 की टेबल प्रिंट करवानी है, तो मैं इस i को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 10 की टेबल प्रिंट करवानी है, मैं 10 से मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। तो ये वन वे है यूजिंग फॉर लूप। अदर वे कि अगर हम इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं, लेट्स से मैं 5 की टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5 से स्टार्ट करूँगा और 5 की टेबल 50 तक होती है, तो 50 तक मेरा कोड बेसिकली लूप चलेगा। एंड देन यहाँ पे हर बार मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि 5, 10, 15, 20 एंड मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवाऊंगा तो मेरी एग्जैक्ट सेम टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए सेम टेबल प्रिंट हो रही है। बट ये जो वे है ये करेक्ट वे नहीं है। वाई? बिकॉज इस केस में अगर आपको लेस से यहाँ पे अभी 10 की टेबल प्रिंट करवानी है तो अगेन आपको मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको 10 करना पड़ेगा, इसे 100 करना पड़ेगा, राइट, एंड देन यहाँ पे आपको +10 करना पड़ेगा। इट्स नॉट द राइट वे। हम क्या करेंगे, ये वाला वे, ये वाला तरीका यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। और अगर मुझे सेम चीज़ वाइल लूप से करनी है या डू वाइल से करनी है तो वो भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको वाइल लूप से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर लूप। लेट i इज इक्वल टू 1 while i is less than equal to 10. Okay, i multiply by 5 and plus plus i। ठीक, प्लस प्लस i। आप देखेंगे यहाँ पे 5 की टेबल प्रिंट हो गई है, 2 की टेबल प्रिंट हो गई। तो ये वाइल लूप से हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट इज प्रिंट ए पैटर्न। तो पैटर्न प्रिंट करने के लिए अब अगर आप देखिए, पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं। जनरली फ्रेशर्स से पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न लिया है बिकॉज सारे पैटर्न्स कवर कर पाना काफ़ी टफ था, तो मैंने जस्ट एक सिंपल पैटर्न लिया है, ये वाला, एंड हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग भी यूज़ करेंगे, आप वो भी देखिएगा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। प्रिंट ए पैटर्न, तो ये पैटर्न देखिए, अब इस पैटर्न को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये पैटर्न वाला क्वेश्चन क्यों ऐड किया है? बिकॉज इसमें नेस्टेड लूप यूज़ होगा, लूप इनसाइड लूप। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, आप इसमें देखेंगे इसमें 5 रोज है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, कितनी रोज हैं? 5 रोज। या मैं ये बोलूँ कि ये जो लूप है कितनी बार चल रहा है? 5 बार। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक, अब फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है तो स्टार प्रिंट हो रहा है सिंगल टाइम। सेकंड टाइम जब लूप हो रहा है स्टार प्रिंट हो रहा है 2 टाइम, फिर 3, 4, 5। तो मतलब हर बार अपना स्टार बढ़ते जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें कुछ इस तरह के इनर लूप हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हमारा जो स्टार है ना, फर्स्ट टाइम 1 टाइम प्रिंट हो, देन 2 टाइम प्रिंट हो, देन 3 टाइम्स प्रिंट हो। तो अगर मैं यहाँ पे सेम लूप यूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से फॉर लेट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्टार। बट इट्स रॉन्ग। वाई? बिकॉज मैं हर बार 5 टाइम इस लूप को चला रहा हूँ, इनर लूप को। तो हमें 5 टाइम नहीं करना है, फर्स्ट टाइम ओनली 1 टाइम चलना चाहिए, देन सेकंड टाइम। इट मीन्स कि ये जो ये पर्टिकुलर कंडीशन है, ये ठीक, ये जो कंडीशन है ये 1 से 5 तक चलेगा। तो हर बार 5 टाइम से चलने वाला इनर लूप। तो हमें ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट टाइम ये सिर्फ 1 टाइम चलना चाहिए, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम, देन 4 टाइम, देन 5 टाइम। इट मीन्स कि ये जो नंबर है ना, ये डायनामिक होगा।
इसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 5 मैं कुछ ऐसा करूँ कि फर्स्ट टाइम 1 हो, देन 2 हो, देन 3 हो, देन 4 हो, देन 5 हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हर बार हमारी आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 एक से बढ़ रही है। तो अगर इंस्टेड ऑफ 5 में यहाँ पे आई लिख दूँ तो हम जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा लूप 1 टाइम चलेगा बिकॉज आई की वैल्यू 1 थी, देन 2 टाइम चलेगा बिकॉज आई की वैल्यू 2 थी, एंड देन 3 टाइम चलेगा बिकॉज आई की वैल्यू 3 थी। तो इस तरह से ये टोटल आप यहाँ देखेंगे 15 टाइम्स स्टार प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे भी कितनी टाइम प्रिंट हो रहा है, 15 टाइम, 5 4 9 एंड देन 12 14 एंड 15। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो मुझे पैटर्न चाहिए था वो पैटर्न प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हमारा इनर लूप जितनी भी बार स्टार को प्रिंट कर रहा है तो हमें उसे कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है। तो इसको बोलते हैं कंकेटिनेशन, या आप कह सकते हैं चिपकाना। तो चिपकाने के लिए अब अगर आपको नहीं आता है तो नो वरीज, हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं, तो मैं उसमें स्ट्रिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, सारे स्टार्स को ये जो लूप प्रिंट कर रहा है उनको कंकेटिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, लेट्स से आउटपुट, ओके, और उसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और प्रिंट करवाने के बजाय इसी इस स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, कंकेटिनेट कर दूंगा। क्या कंकेटिनेट कर दूंगा, स्टार। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतने स्टार इसमें कंकेटिनेट हो जाएंगे, और जैसे ही इनर लूप एंड होगा मैं उस आउटपुट को प्रिंट करवा दूंगा। तो फर्स्ट टाइम में 1 स्टार होगा, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने सेव किया 1 2 3 4 5। अब आपको जितने टाइम चाहिए, लेट्स से आपको 10 टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे 10 कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इट विल बी 10 टाइम्स। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट इज प्रिंट ए वर्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर फॉर अ वर्ड एंड ए नंबर, यूज ए फॉर लूप टू प्रिंट द वर्ड दैट मेनी टाइम्स। तो हमें क्या लेना है, एक वर्ड लेना है, तो लेट्स से कॉन्स्ट वर्ड इज इक्वल टू लेट्स से जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड काउंट लेना है लेट्स से 5। तो जितना ये काउंट है ये वर्ड उतनी टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, मतलब हमारा लूप 1 से लेके इस पर्टिकुलर काउंट तक चलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट आई प्लस प्लस, ठीक, और यहाँ पे हम ये हमारा वर्ड प्रिंट करवा देंगे। तो आप देखेंगे ये वर्ड कितनी टाइम्स प्रिंट हुआ है, 5 टाइम्स। वाई, बिकॉज काउंट 5, अगर मैं इसको 10 करूंगा तो ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो यही करना था, वर्ड एंड नंबर लेना था, यूज द फॉर लूप टू प्रिंट द वर्ड दैट मेनी टाइम्स। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे नंबर्स लेने हैं एंड देन उनका सम करना है। ठीक, अब बहुत सारे नंबर्स हम अलग अलग वेरिएबल्स से भी बना सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज कि हम उसके लिए एरे यूज करेंगे, कॉन्स्ट ऐसे नंबर्स। एरे भी मैं फर्दर वीडियोस में कवर करने वाला हूं, अभी जस्ट इतना समझिए आप कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल नंबर्स को होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं एंड देन सारे नंबर्स कॉमा सेपरेटेड लिखने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। आई थिंक 5 नंबर्स आर इनफ, तो मैं इतना लेता हूँ। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना होता है कि हम इनको क्या करना है, लेट मी चेक, कैलकुलेट द सम। तो हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब एरे में बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि एरे में जो भी पर्टिकुलर नंबर होता है ना, हम उसको फैच कैसे करते हैं, इंडेक्स से करते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट नंबर चाहिए तो यू विल राइट लाइक दिस, नंबर्स 0, आपको 1 मिल जाएगा। 2 लिखेंगे तो आपको 0 1 2 थर्ड नंबर मिल जाएगा। थर्ड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं 3 हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। जो भी करंट उसकी पोजीशन है उससे -1 करेंगे तो उसकी इंडेक्स निकल जाएगी। तो यहाँ पे 30 के लिए मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ना कि 3। तो ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसको सम करना है। तो सम करने के लिए सिंपल हमें एक लूप चला देना है, लेट आई इज इक्वल टू 0। अब 0 क्यों, क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया। आई इज लेस देन, अब लेस देन जितने हमारे एरे के नंबर्स हैं उससे एक कम था। बिकॉज देखिए अगर मेरे टोटल एलिमेंट्स 5 हैं तो लास्ट इंडेक्स 4 होगी, तो एक कम तक होगा, तो इसलिए मैंने लेस देन लगाया, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक, अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं वो हमें कैसे पता लगेगा, तो नंबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, लेंथ प्रॉपर्टी, जो कि आपको टोटल साइज दे देती है उस पर्टिकुलर एरे की। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब देखिए अभी मैं जस्ट प्रिंट सम नहीं करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर्स को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो नंबर्स और इंडेक्स क्या हो गया हमारी यहाँ पे आई। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, मैं इसको अगेन इसको 3 कर देता हूँ, तो सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हमारे। हमें जस्ट इसको सम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्ट सम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक, उसको इनिशियली मैं लेट, ठीक, ये मैंने सम बना लिया, और ये जो पर्टिकुलर नंबर है इस एरे का उसको मैं इस सम में ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम प्लस इक्वल टू नंबर्स ऑफ आई।
ये सम हो गया, बट मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया है। मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे काउंट भी मिल जाएगा। और सॉरी, इनिशियली देखिए, आप देखिए अब ये इशू जो NaN आया है, ये NaN क्यों आया है, आई विल टेल यू। कि देखिए यहाँ पे मैं अपन क्या करते हैं, सम की वैल्यू को जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं हर पर्टिकुलर आइटरेशन के बाद। आप देखेंगे स्टार्टिंग में NaN है। NaN, वाई NaN? बिकॉज सम की वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं की थी, तो सम विल बी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड में कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं देन इट विल बी NaN, इसलिए यहाँ पे NaN आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सम की वैल्यू, सम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या इनिशियलाइज कर सकते हैं इसमें, तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट जीरो शुड बी गुड, प्लस जीरो मीन्स काउंट सम जीरो है, तो हम जीरो कर देते हैं अभी, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जीरो एंड जीरो में ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारा एक्चुअल सम आ जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 आ गया है, ठीक। तो इन सब का काउंट करेंगे, आप सम करेंगे तो 15 ही है, तो हमारे यहाँ पे 15 आ रहा है। अब यहाँ पे आप नंबर्स को लेस से चेंज कर देते हैं, ठीक। अब देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका सम चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जीरो से एरे की लेंथ -1 तक हमने क्या चलाया, लूप चलाया, लेस देन किया, एंड देन हम सारे नंबर्स को हमने फैच किया उस एरे में से यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। और हम सम वेरिएबल में उसको ऐड करते गए, एंड फाइनली हमने सम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन 4 भी क्लियर होता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब सब कुछ सेम रहेगा, अब हमें बस यहाँ पे सम नहीं करना है, हमें जस्ट मैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मैक्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अब हमें पता नहीं है कि इसमें से कौन सा नंबर मैक्स है। मैक्स कैन बी एनीथिंग, फर्स्ट नंबर भी मैक्स हो सकता है, लास्ट नंबर भी मैक्स हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, इधर कहीं पे भी मैक्स नंबर हो सकता है। तो मैं इनिशियली मान रहा हूँ कि जो मेरा मैक्स नंबर है ना, वो 0 पोजीशन वाला होगा, नंबर्स 0। अब इसमें आप कह सकते हो कि अगर लेट्स से नंबर्स में बेसिकली एरे में कुछ है ही नहीं, देन इन दैट केस आप मल्टीपल वैलिडेशंस होते हैं वो आप लगा सकते हैं कि नंबर्स की लेंथ होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट एक नंबर तो होना चाहिए, है ना। अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर फर्स्ट वाला जो असाइन किया मैक्स को, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने जो फर्स्ट नंबर है, जो भी नंबर है XYZ, उसको मैंने मैक्सिमम मान लिया है। अब इस मैक्सिमम नंबर को मैं रिमेनिंग सारे नंबर से क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, और कंपेयर करने के बाद जो भी मेरा फाइनल मैक्सिमम नंबर आएगा वही मैक्सिमम नंबर होगा। तो कंपेयर के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि मेरा जो इनिशियल नंबर है, क्या वो नंबर ऑफ आई से, क्या नंबर ऑफ आई मेरे मैक्स से बड़ा है। आप समझिए, फर्स्ट नंबर जो भी है मैंने उसको मैक्स वेरिएबल में असाइन किया। अब जो भी रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं इस एरे में से टिल स्टार्ट टू एंड, क्या वो इस मैक्स से, वो नंबर इस मैक्स नंबर से बड़ा है। अगर बड़ा है तो मैक्स हमारा वो नंबर हो जाएगा जो बड़ा है, ठीक है, जो ग्रेटर देन है इस मैक्स से। तो हमारा मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड फाइनली हम यहाँ पे मैक्स की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। तो लेट्स से अगर ये एग्जांपल लेते हैं, तो इनिशियली 10, तो हमने 0 से स्टार्ट किया, हम चाहे तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, 0 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 को 10 से कंपेयर करेंगे, क्या 10 ग्रेटर देन 10 है? नो। 20 ग्रेटर देन 10 है? यस। तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। एंड देन रिमेनिंग के लिए कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कभी इफ कंडीशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से हमारा मैक्सिमम नंबर आ गया 20। अब लेट्स से मैं इसको 40 कर देता हूँ, तो 40, इसको 55 कर देता हूँ तो 55, इसको 60 कर देता हूँ तो 60, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आपको मिन निकालना है तो मैक्स को आप कर दो मिन, ठीक, इसको कर दो मिन, ये हमने रीनेम कर दिया सब जगह। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा कि इफ नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ आई इज लेस देन मिन, तो मिन हमारा फिर ही हो जाएगा। अगर, क्योंकि हमने जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी, पहले हमने ग्रेटर देन चेक किया था, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस हम क्या चेक करेंगे, लेस देन चेक करेंगे। तो मैंने इसको सेव किया, तो आप देखेंगे आंसर आ गया 3। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 1, तो आंसर विल बी 1 -1, देन आंसर विल बी -1। अब आप देखेंगे ये हमारा जो 5th क्वेश्चन है एंड 6th क्वेश्चन है, इससे ऑटोमेटिकली 6th क्वेश्चन भी हो गया, बिकॉज 6th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम नंबर फाइंड करना था। इवन नंबर्स विथ फॉर लूप, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेज अ फॉर लूप टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो हमें क्या करना है, 1 to 20 है, सिंपल। हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड i प्लस प्लस, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे i, बट i प्रिंट करवाऊंगा तो 1 to 20 सारे प्रिंट हो जाएंगे, हमने सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाना है। तो इवन के लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, क्या कंडीशन लगा दूंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि अगर इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तभी प्रिंट करे, अदरवाइज प्रिंट ना करे। तो उस केस में सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होगा। ये देखिए सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो रहा है,
ठीक, इसका एक डिफरेंट वे क्या है कि हम ये सब ना करके इसको यहाँ हटा देते हैं। हमें पता है कि हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए 1 to 20, तो मैं यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 to 20। ठीक, और मेरा ये जो i प्लस प्लस है इसको मैं कर दूंगा i इक्वल टू i+2। ठीक, अब आप देखेंगे स्टिल सेम आउटपुट। ठीक, बट जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो कितनी हो गई, 10। इससे पहले जो मेरा सॉल्यूशन था उसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी हो रही थी, 20, मतलब हमारा लूप 20 टाइम्स चल रहा था। बट अभी हमारा लूप सिर्फ 10 टाइम्स चल रहा है बिकॉज मैंने i+2 किया है। ठीक है, तो इससे हमारा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ऑड नंबर्स विद वाइल लूप, अब हमें सेम चीज़ करनी है बट वाइल लूप के साथ करनी है। ठीक, तो मैं हटा देता हूँ, लेट i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल टू, अब हमें 25 तक करना है तो मैंने यहाँ पे 25 कर दिया है। एंड अगेन सेम सॉल्यूशन, पहले इफ कंडीशन वाला, इफ i मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे i को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस प्लस i। ठीक, आप देखेंगे 1 to 25 में जितने भी ऑड नंबर्स है सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक, इस तरह से हम वाइल लूप से कर सकते हैं एंड डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इस पर्टिकुलर केस में हमें सिर्फ वाइल लूप यूज़ करना था तो मैंने वाइल लूप से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे हमारा 8th क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक 9th एंड 10th क्वेश्चन दोनों सेम है। हमें क्या करना है, यूजर से क्वेश्चन पूछना है या यूजर से बोलना है कि आप कोई नंबर इंटर कीजिए। अगर वो नंबर ऑड नंबर है ना, डज नॉट इंटर, तो हमें लूप को टर्मिनेट कर देना है। अगर वो नंबर अगर वो नंबर इवन नंबर है तो लूप चलते रहना चाहिए। तो वाइल और डू वाइल से करना है, तो पहले हम वाइल से करेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, यूजर से पहले एक नंबर पूछना है, तो लेट नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट से जो नंबर लूंगा उसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा, प्लीज इंटर नंबर। ठीक, अब ये जो भी नंबर इंटर करेगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग टू नंबर। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल नम इज नम मॉडुलस 2, हमें यहाँ पे चेक करना है ऑड, इक्वल टू 0। देखिए अब इस चीज़ को समझिए, मैंने कंडीशन यहाँ पे क्यों ऐड किया है कि अगर हमारा ऑड नंबर है तो लूप क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट। और अगर इवन नंबर है तो ये लूप चलते रहना चाहिए, जब तक चलते रहेगा जब तक हम इवन नंबर इंटर कर रहे हैं। अगर मेरा ये नम इवन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर से लूप चलेगा, जब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कि हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि हम नंबर इवन इंटर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा नंबर ऑड होगा ये पर्टिकुलर लूप वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा, वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होने के बाद मुझे दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। देन मेरी कंडीशन फिर से चेक होगी, फिर से क्वेश्चन, कंडीशन। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैं ऑड नंबर इंटर नहीं कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको वाइल से कर रहा हूँ एंड देन मैं इसको डू वाइल से करूँगा। ठीक है, तो उससे हमारे 9th एंड 10th दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने सेव किया, अब यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पे सेकंड विंडो ओपन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, ओके किया। 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि अभी भी ये इवन नंबर है, लेट्स से 30, 22। तो आप देखेंगे ये लूप चलते जा रहा है। वाई? बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जब तक मैं ऑड नंबर इंटर नहीं करूंगा ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, 14, 10, अब मैं जैसे ही ऑड नंबर इंटर करूंगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेट्स से 23। देखना अभी ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, इस तरह से हम वाइल लूप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम को हम डू वाइल से भी कर सकते हैं। तो डू वाइल के लिए हम क्या करेंगे, डू यहाँ पे जो भी चीज़ हमें करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा, तो लेट नम, ठीक, वाइल कंडीशन, सो इट विल बी माई कंडीशन। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक, अब देखिए नम, मैंने एक वेरिएबल बना दिया नम में मैंने पूछा कि ये जो पर्टिकुलर नंबर इंटर करिए और फिर मैंने कंडीशन चेक करी। तो पहले मैंने नंबर पूछा है, देन मैंने कंडीशन चेक करी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम फिर से नंबर पूछेंगे, जब तक नंबर पूछते रहेंगे जब तक कि हम ऑड इंटर नहीं कर देते। तो इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखिए 20, 40, 22, 34, 21, जैसे ही मैंने 21 किया ये क्या हुआ,
ये पर्टिकुलर लूप टर्मिनेट हो गया। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने जब नम को बाहर डिक्लेयर किया था तो हमने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, वाई, बिकॉज वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फर्स्ट टाइम में हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट डू वाइल में ऐसा नहीं होता है, डू वाइल में एटलीस्ट वन टाइम तो लूप चलता ही है। इसलिए हमारा ये फर्स्ट टाइम ये चला, प्लीज इंटर नेम, हमने नंबर मतलब नंबर पूछा, एंड नंबर पूछते ही हमारा कंडीशन बाद में चेक हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे हमें 2 बार करनी पड़ी ये चीज़, बट यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल टाइम ही करनी पड़ी। तो ये बेनिफिट है डू वाइल का। इन सच केसेस हम डू वाइल यूज कर सकते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन 9th एंड 10th भी सॉल्व होता है। एंड देन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।